अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु बयान नुक़सानिल ईमान बिनक़्स ताआती व बयान इतलाक़ लफ्ज़िल कुफ़्र अला गैरिल कुफ़्र बिल्लाहि तआला का कुफ़्र निअमति वल हुकूक़। ये बाब है इस बयान में कि ईमान ताआत के कम होने से कम हो जाता है, और इस बयान में कि लफ्ज़ कुफ्र का इतलाक़ कुफ्र बिल्लाह के अलावा पर भी होता है, जैसे कि कुफ्रान नेमत पर भी और कुफ्रान हुकूक़ पर। इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत व रिज़वान इस बाब में ऐसी अहादीस पेश करेंगे जिन अहादीस से दो बातें समझ में आएंगी। एक बात तो ये समझ में आएगी कि ताआत के कम होने से ईमान में नुकसान होता है, और एक बात ये समझ में आएगी कि लफ्ज़ कुफ्र का इतलाक़ सिर्फ कुफ्र बिल्लाह पर नहीं होता है। कुफ्र का इतलाक़ सिर्फ तस्दीक के मुकाबले में नहीं होता है, बल्कि कुफ्र का इतलाक़ शुक्र के मुकाबले में भी होता है। लिहाजा हर जगह पर कहीं पर भी लफ्ज़ कुफ्र आए तो वहाँ पर यह गौर करना पड़ेगा कि कुफ्र ईमान के मुकाबले में बोला गया है या कुफ्र शुक्र के मुकाबले में बोला गया है। अगर कुफ्र ईमान के मुकाबले में बोला जाए तो वहाँ पर कुफ्र से मुराद तकज़ीब होगी, और अगर कुफ्र शुक्र के मुकाबले में बोला गया तो अब उस कुफ्र से मुराद तकज़ीब नहीं बल्कि नाशुक्री मुराद होगी। एक तो ये मसला इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत व रिज़वान इस बाब के तहत अहादीस लाकर जिक्र करेंगे, और दूसरी बात ये बताएंगे कि ताआत के कम होने से ईमान भी कम हो जाता है। बार बार हम इससे पहले गुफ्तगू कर चुके हैं, बुखारी में मुस्लिम में भी, कि ईमान अहनाफ के नज़दीक बसीत है। सिर्फ और सिर्फ तस्दीक बिमा जाआ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ईमान है। जब ईमान अहनाफ के नज़दीक बसीत है तो ईमान कमी बेशी को अहनाफ के नज़दीक कबूल नहीं करता है। लिहाजा जिन अहादीस से ये मालूम होता है, या जिन कुरान की जिन आयात से ये मालूम होता है कि ईमान घट जाता है या ईमान बढ़ जाता है, उनसे अहनाफ के नज़दीक मुराद ये है कि समरात ईमान घटते बढ़ते रहते हैं, ना कि नफ्स ईमान, या नूर ईमान घटता बढ़ता रहता है ना कि नफ्स ईमान, या उससे मुराद ये है कि ईमान में कमी बेशी मुअमन बिही के एतबार से होती रहती है, कि जैसे मुअमन बिही बढ़ते रहते हैं वैसे ईमान उन पर बढ़ता रहता है, ना कि नफ्स ईमान जो कि तस्दीक इजमाली करता है आदमी, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती है। या कुव्वतो ज़ुअफ़ के एतबार से ईमान में नुकसान और ज़्यादती होती है। कुव्वतो ज़ुअफ़ के एतबार से यानी कैफियत के एतबार से, ना कि ज़ाते ईमान में, नफ्स ईमान में कोई कमी बेशी नहीं होती है, बल्कि कैफियत ईमान में कमी बेशी होती है। ये जवाबात देते हैं अहनाफ।
लेकिन दीगर अइम्मा बिलखुसूस इमाम शाफिई अलैहि रहमत व रिज़वान के नज़दीक चूँकि ताआत और अच्छी बातें जो हैं और नेकियां जो हैं, तो वो ताआत ईमान का जुज़ हैं उनके नज़दीक। अगरचे ऐसा जुज़ हैं कि जिनके फौत हो जाने से ईमान फौत नहीं होता है। लिहाजा इमाम शाफी के नज़दीक जब वो जुज़ए ईमान है तो जाहिर बात है कि आप समझते हैं कि जिस चीज़ के दो जुज़ हों और एक जुज़ फौत हो जाए तो एक ही जुज़ रह जाएगा। तो अब जाहिर बात है इन लोगों के नज़दीक ईमान, नफ्से ईमान कमी बेशी को कबूल करेगा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह चूँकि मसलकन मशरबन शाफिई हैं, इसलिए इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत व रिज़वान अहादीस जो पेश करेंगे उससे इसी बात पर उनका इस्तिदलाल है कि ताआत के कम हो जाने से ईमान कम हो जाता है, जैसे कि ताआत के बढ़ने से ईमान उनके नज़दीक बढ़ जाता है। तो ये हमने खुलासा बाब जिक्र किया। तो आपको इन्हीं दोनों बातों पर तवज्जो देना है कि हदीस पाक से ये दोनों बातें कैसे समझ में आती हैं। हमने जो पहले जिक्र किया था कि कुफ्र का इतलाक सिर्फ ईमान के मुकाबले नहीं होता है बल्कि शुक्र के मुकाबले में भी कुफ्र का इतलाक होता है। उस पर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हदीस जिक्र करेंगे जिसमें यह है कि सरकार ने फरमाया कि यकफुरनल अशीर, औरतों को मैंने जहन्नम में इसलिए ज़्यादा देखा कि वो अपने शौहरों के साथ कुफ्र करती हैं। यकफुरनल अशीर, अशीर का माना शौहर, शौहरों के साथ कुफ्र करती हैं। अब शौहरों के साथ कुफ्र यहाँ पर बोला सरकार ने, तो शौहर के साथ कुफ्र का माना कुफ्र बिल्लाह तो है नहीं, बल्कि मुराद ये है नाशुक्री करती हैं कि शौहर कितनी भी उसके साथ कर ले, कितनी भी भलाइयाँ ज़िंदगी भर करता रहे, अगर कहीं एक बार कोताही होती है तो इतनी नाशुक्री होती है। कहती हैं कि एक हदीस पाक में सरकार ने फरमाया, इतनी नाशुक्री होती है, कह देती हैं कि मैंने तुमसे तो कभी ज़िंदगी में भलाई नहीं देखी। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतों को मैंने जहन्नम में बहुत ज़्यादा देखा। इसलिए हमारी माँ और बहनों को, हमारी बेटियों को इन तमाम चीज़ों से अपने अखलाक को सुधारना चाहिए और हमेशा वफ़ादार, अपने शौहर का वफ़ादार बन के रहना चाहिए और उसकी खुशियों में और उसके दुखों में शरीक रहना चाहिए। अगर उसका हाथ तंग है तो उससे ये ऐसा ना करे कि उसकी दिल आज़ारी हो, उससे ऐसी चीज़ों का मुतालबा ना करे जिससे उसे तकलीफ़ पहुँचे, वो बेबस हो, नर्वस हो जाए। और कभी भी उसकी हौसला शिकनी नहीं करना चाहिए। हमेशा उसने जितनी भलाइयाँ की हैं उनके हमेशा उनका ज़िक्र और उसके साथ खुश रहना चाहिए, सब्र और रिज़ा का इजहार करना चाहिए। ये तमाम बातें इन अहादीस से समझ में आएंगी। अब हदीस पाक पढ़ते हैं। इमाम मुस्लिम अलैहि रहमतु व रिज़वान हदीस ज़िक्र करते हैं, फरमाते हैं हद्दसना मोहम्मद इब्न रुम्ह इब्न मुहाजिर अल मिस्री, हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न रुम्ह बिन मुहाजिर मिस्री ने, काल उन्होंने कहा, अखबरना लैस, हमें ख़बर दी, लैस ने रिवायत करते हुए अन इब्न हाद से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्न दीनार से, वो रिवायत करते हैं अन अब्दुल्ला इब्न उमर से, वो रिवायत करते हैं अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन्नहु काल, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माअशरन निसाई, ऐ औरतों के गिरोह, सारी औरतों को खिताब सरकार ने फरमाया, तसद्दकना, फरमाया तसद्दकना, तुम सब औरतों सदका करो। और ये खिताब सरकार का सिर्फ और सिर्फ उन्हीं औरतों को नहीं था जो कि वहाँ पर मौजूद थी। बज़ाहिर तो खिताब उन्हीं से है, लेकिन ये दर हकीकत क़यामत तक की तमाम औरतों के लिए ये दर्स है।
सरकार ने फरमाया या माशर निसाए तसद्दक़ना, ऐ औरतों के गिरोह, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो, व अक्सिरनल इस्तिग़फ़ारा, और खूब इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार खूब करो, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत तलब करो अल्लाह से। क्यों? फ़इन्नी राअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, क्योंकि मैंने जहन्नम वालों में सबसे ज़्यादा तुमको देखा है। फ़क़ालत इम्राअतुम मिनहुन्ना जज़लतुन, तो एक औरत ने, जज़लतुन का माना होता है अक्लमंद, समझदार, तो उनमें से एक समझदार औरत ने कहा, तो जज़लतुन ये सिफत है इम्राअतुन की, और मिनहुन्ना भी ये इम्राअतुन की सिफत है साबिततुन से मुताल्लिक़ होकर, तो मिनहुन्ना ये सिफत अव्वल है इम्राअतुन की और जज़लतुन सिफत सानिया है। फ़क़ालत इम्राअतुन मिनहुन्ना जज़लतुन, तो उनमें से एक अक्लमंद औरत ने कहा, वमा लना या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हमें क्या हुआ, अक्सर अहलिन नार, कि हम जहन्नम में सबसे ज़्यादा हैं, जहन्नम वालों में सबसे ज़्यादा हम हैं, हमारी कसरत है या रसूलल्लाह, हमारे लिए कि हमें क्या हुआ है, ये क्यों हुआ ये इन्होंने पूछा। सरकार ने इरशाद फरमाया, काला, सरकार ने फरमाया, तुक्सिरन लाना, इसका सबब ये है, इसकी वजह ये है कि तुम लान तान बहुत ज़्यादा करती हो। व तकफुरनल अशीरा, लान तान का मतलब एक दूसरे के साथ लान तान बहुत ज़्यादा करती हो, लान करती हो, तान करती हो। औरतों की ये आदत है, लेकिन सबकी ऐसी नहीं है। हाँ, जिनसे मरअत के लिए तो यही है, अगरचे उससे बाज़ अफराद खारिज हैं, बाज़ औरतें इससे अगरचे खारिज हैं। सरकार ने फरमाया तुक्सिरन लाना, तुम लानत ज़्यादा करती हो, व तकफुरन अशीरा, और तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। तो यहाँ पर तकफुरना सरकार ने फरमाया, कुफ्र का लफ्ज़ कुफ्र का इस्तेमाल सरकार ने फरमाया यहाँ पर, लेकिन मुराद यहाँ पर कुफ्र बिल्लाह नहीं है, बल्कि नाशुक्री है। तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो, नाफरमानी करती हो, नाशुक्री करती हो। मा राअयतु मिन नाक़िसात अक़लिन व दीनिन अग़लब लिज़ी लुब्बिन मिनकुन्ना, लुब्बुन का माना जो लफ्ज़ आ रहा है ना इसमें, लुब का माना होता है अक्ल जमा अलबाब, और जी लुब का माना होगा अक्ल वाला। अब माना होगा मा राअयतु मिन नाक़िसात अक़लिन व दीनिन अग़लबा, मैंने अक्ल और दीन में नाक़िस औरतों से ज़्यादा गालिब होने वाला, अग़लबा गालिब होने वाला नहीं देखा। किस पर गालिब होने वाला? लेज़ी लुब्बिन मिनकुन्ना, तुमसे ज़्यादा गालिब होने वाली नाक़िसातुल अक़ल व दीन नहीं देखी। किस पर? लेज़ी लुब्बिन, अक्ल वाले पर, अक्लमंद पर, यानी औरतों से ज़्यादा मैंने। वैसे नाक़िसातुल अक़ल तो छोड़ो, बेअक्ल भी चीज़ें हैं दुनिया में, बेअक्ल भी मखलूक़ात हैं, लेकिन इन औरतों से जो कि नाक़िसातुल अक़ल व दीन है, इनसे ज़्यादा मैंने एक अक्लमंद आदमी पर गालिब आने वाली किसी को नहीं देखा। लेकिन ये नाक़िसातुल अक़ल व दीन होने के बावजूद एक अक्लमंद पर गालिब आ जाती हैं, उसे नर्वस कर देती हैं, बेबस कर देती हैं, कभी कभी उसे परेशान कर देती हैं। ये सरकार ने फरमाया। कालत या रसूल अल्लाह, तो उन साहिबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मा नुक़सानुल अक़ल व दीन, आपने फरमाया मिन नाक़िसात अक़ल व दीन, तो या रसूल अल्लाह औरतों में दीन की अक़ल, वो दीन की कमी और अक़ल की कमी क्या है? तो सरकार ने फरमाया, काला, सरकार ने फरमाया, अम्मा नुक़सानुल अक़ल फ़शहादतु इम्राअतैन तअदिलु शहादत रजुल, फितरी तौर पर अक़ल का नुकसान औरत के अंदर ये है कि इससे पता चलता है उसकी नक्स अक़ल नाक़िस है।
फितरी तौर पर अक्ल में नाकिस है वो, और उसकी पहचान, उसकी अलामत ये है कि शारे ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर रखी है। अदला या आदिलु, बराबर होना। फशहादत इमराअतैन, उसके अक्ल के नुकसान ये है कि 2 औरतों की शहादत एक मर्द के शहादत के बराबर है। फहादा नुकसानुल अक्ल, तो ये अक्ल का नुकसान है, ये अक्ल का नाकिस होना है। क्या मसला है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहादत का जब जिक्र फरमाया, गवाही का जब जिक्र फरमाया, तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। इसलिए अगर औरत को गवाह बनाना हो तो सिर्फ एक औरत को नहीं बल्कि 2 औरतों को गवाह बनाए और एक मर्द साथ में हो, तो ये 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होगी। तो किसी मामले में 2 गवाह चाहिए। अब 2 गवाहों की जगह पर अगर कहीं पर 2 गवाह नहीं मिल रहे हैं, 2 मर्द नहीं मिल रहे हैं, तो एक ही मर्द हो और 2 औरतों को गवाह बना लिया जाए तो ये काफ़ी होगा। तो एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों की गवाही अल्लाह ने रखी है। क्यों रखी है? ये उसके नाक़िसुल अक्ल होने की दलील है कि उनके अंदर अक्ल कम होती है, कमज़ोरी होती है उनके अंदर। असल में मामलात क्या है? असल में 2 तरह के मामलात होते हैं। एक हंगामी मामला होता है, एक इज्तिमाई मामला होता है। कोई अचानक, कोई नागहानी कोई मामला पेश आ गया, कोई हादसा पेश आ गया, तो ये जो फरमाया गया है कि 2 औरतों को एक मर्द को गवाह बनाया जाए, ये ऐसे हंगामी मामलात में नहीं है। बल्कि अगर कोई अचानक हादसा पेश आ गया तो वहाँ पर तो 2 औरतें क्या, एक औरत क्या, मुसलमान क्या, वहाँ तो 2 काफिरों की गवाही भी मोतबर हो जाएगी। हंगामी सूरत हाल में जहाँ पर अचानक कोई हादसा पेश आ जा रहा है और वहाँ पर काफिर मौजूद हैं तो उनकी गवाही भी मान ली जाएगी। ये जो है कि एक मर्द और 2 औरतें हों, ये गवाही उस सूरतों में है जहाँ पर मुआमलात बाहमी तय किए जाते हैं। तो जहाँ पर मामलात बाहमी तय किए जाते हैं, नागहानी तौर पर, अचानक तौर पर कोई हादसा नहीं होता है, ऐसी जगह पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि 2 मर्दों को गवाह बनाया जाए। अगर 2 मर्द ना हो, एक ही मर्द हो, तो 2 औरतों को उस मर्द के साथ में गवाह बना लिया जाए। तो एक औरत को गवाह नहीं बनाने के लिए कहा है अल्लाह ने, तो ये उसके अक्ल की कमज़ोरी पर दलील सरकार ने फरमाया कि ये उसके अक्ल की कमज़ोरी है। अब अक्ल की कमज़ोरी कैसे? असल में मामला क्या होता है, जब बाहमी मामलात जो तय होते हैं उनमें गवाह इसलिए बनाए जाते हैं ताकि काजी के सामने गवाही दी जा सके, ऐसे लोग गवाही दे दे। जैसे कत्ल का मामला है, कोई और मामला है या कुछ और है, बाहमी मामलात हैं, लेन देन के मामलात हैं, तो ऐसी सूरत में गवाही देने का मसला होता है। गवाहों को इसीलिए गवाह बनाया जाता है ताकि वो काजी के सामने गवाही दे सकें, हाकिम के सामने गवाही दे सकें। और आप जानते हैं कि औरतें जो हैं मर्द के बनिस्बत फितरी तौर पर कमज़ोर होती हैं, बुज़दिल भी होती हैं और वो डर बहुत जल्दी जाती हैं, धमकाने में आ जाती हैं फ़ौरन, जबकि उनके मुकाबिल मर्द धमकाने में इतनी जल्दी नहीं आता। ये फितरी चीज़ है। अब धमकाने की सूरत में, अब गवाही देना है, कहीं पर काजी के यहाँ पर मामला पहुँचा हुआ है, तो जो मुद्दा अलैह है उसकी तरफ से कुछ लोग कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जो धमकाने लगते हैं गवाहों को। तो औरतों को अगर गवाह बना लिया जाए, एक औरत को गवाह बना लिया जाए, तो वो तो सिर्फ धमकाने में आ जाएगी। इसलिए कुरान ने फरमाया कि दूसरी औरत को भी साथ में बनाया जाए ताकि वो उसे याद दिला दे। और औरतों को फितरी तौर पर मर्द के बमुकाबिल बातें जल्दी भूल जाती हैं औरतें, इसलिए एक औरत दूसरे को याद दिला दे। तो ये है उनके अक्ल में नाकिस होने की अलामत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 2 औरतों की गवाही एक औरत के मुकाबले में रखी है।
तो सरकार ने फरमाया अम्मा नुकसानुल अक्ल फ शहादत इमरातैन, रहा अक्ल का नुकसान तो दो औरतों की गवाही तादिल शहादत रजुलिन, एक मर्द की गवाही के बराबर होती है। फ़हादा नुकसानुल अक्ल, तो ये है अक्ल का नुकसान औरत का। व तमकुसुल लयाली मा तुसल्ली व तुफ्तिरु फी रमज़ान, और सरकार ने दीन में नुकसान बयान फरमाया तमकुसुल लयाली, कई रात तक वो ठहरी रहती है, रुकी रहती है। मा तुसल्ली, वो नमाज नहीं पढ़ती है। वह तुफ्तिरु फी रमज़ान, और रमज़ान में खाती पीती है, यानी रोज़ा नहीं रखती है। फ़हादा नुकसानुद्दीन, ये है दीन में नाक़िस होना, क्योंकि कुछ अय्याम उसके ऐसे आते हैं जिन अय्याम में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, जबकि मर्द सारे अय्याम में रोज़ा रख सकता है, नमाज पढ़ सकता है। तो ये मर्द के मुकाबिल औरतों का दीन में नाक़िस होना है, ये सरकार ने फरमाया। इसलिए सरकार ने फरमाया कि ये नाक़िसुल अक्ल होने के बावजूद एक अक्लमंद पर गालिब आ जाती है कभी कभी, और उसकी अक्ल को ख़राब कर देती है। इसलिए सरकार ने फरमाया ये अपने शौहरों के साथ लान तान करती हैं, नाशुक्री करती हैं, इसलिए इन्हें सदका करना चाहिए। तर्जमतुल बाब से मुनासबत हदीस की बिल्कुल ज़ाहिर हो गई। अच्छा, इस हदीस पाक से एक तो बात समझ में आई कि कुफ्र का इतलाक़ कुफ्र बिल्लाह के अलावा पर भी होता है, जैसे कि सरकार ने फरमाया कि वह तकफुरनल अशीर, ये बात भी समझ में आ गई। और एक बात ये भी समझ में आ गई कि औरतें जो होती हैं मर्द के मुकाबिल अक्ल और दीन में कम होती हैं, यानी आमाल करने में कम होती हैं। अगरचे नफ्से ईमान उनका भी वैसा ही होता है जैसे कि मर्दों का होता है, नफ्से ईमान में कमी नहीं होती है। लेकिन इमाम शाफिई अलैहि रहमत व रिज़वान के मसलक के मुताबिक चूँकि अमल कम किए, इसने ताअत कम की, कुछ अय्याम तक ये नमाज रोज़े से बैठी रही, और उनके नज़दीक ताअत ईमान का जुज़ है। तो अब ये ईमान का जो जुज़ है ताअत, उसको इसने अंजाम नहीं दिया। तो अब ऐसी सूरत में इमाम शाफिई के नज़दीक तो यहाँ पर नुकसान ताअत से नुकसान ईमान भी होगा। तो हदीस पाक का तर्जमतुल बाब से मुनासबत और ताल्लुक़ बिल्कुल ज़ाहिर है। वह हद्दसनी हो अबू ताहिर, फरमाते हैं यही हदीस मुझसे बयान की अबू ताहिर ने, काल उन्होंने कहा अखबरना इब्न वहब, हमें ख़बर दी इब्न वहब ने, वो रिवायत करते हैं अन बिक्र इब्न मुज़र से, वो रिवायत करते हैं इब्न हाद से बेहादल इस्नाद, इसी इस्नाद के साथ, मिसलहू उसी तरीके से हदीस, एक दूसरी सनद इसी हदीस की इमाम मुस्लिम ने जिक्र कर दी। हद्दसना क़ुतैबा इब्न सईद, हमसे हदीस बयान की क़ुतैबा इब्न सईद ने, व इब्न हजर, और इब्न हजर ने या इब्न जोहर ने हदीस हमसे बयान की। कालू, इन्होंने कहा अखबरना इस्माइल, हमें ख़बर दी इस्माइल ने, वह हुआ इब्न जाफ़र, वो है इब्न जाफ़र, इस्माइल का नाम बता दिया। वो रिवायत करते हैं अन अम्र इब्न अबी अम्र से, वो रिवायत करते हैं अनिल मकबूरी, हज़रत मकबूरी से, वो रिवायत करते हैं अन अबी हुरैरा, नबी करीम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और वो रिवायत करते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वे मिसले माना हदीस इब्न उमर, उसी हदीस के माना की मिसल जो कि हदीस इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, माक़ब्ल में जो हदीस गुजर गई। एक और बाब इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत व रिज़वान आगे ज़िक्र करते हैं, फरमाते हैं बाब बयान इतलाक़ इस्मिल कुफ्र अला मन तरक सलाता, ये बाब है इस बयान में कि लफ्ज़ कुफ्र तर्के सलात करने वाले पर भी बोला जाता है, और लफ्ज़ कुफ्र का इतलाक़ तर्के सलात करने वाले पर भी हो जाता है, जैसे कि हदीस पाक में है। खुलासे बाब ये है कि हदीस पाक में उस शख्स पर कुफ्र का इतलाक़ किया गया है जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी जानबूझकर, उस पर कुफ्र का इतलाक़ होता है, कर दिया है हदीस पाक में। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या नमाज बिलक़स्द, क़स्दन नमाज छोड़ने वाला शख्स
क्या काफिर हो जाएगा या काफिर नहीं होगा। तो तमाम अइम्मा का इस बात पर इत्तेफाक है कि तमाम उलमाए अहले सुन्नत का इजमा है इस बात पर कि ईमान के किसी शख्स ने कसदन अगर नमाज को छोड़ दिया और वो नमाज की फर्जियत का इनकार नहीं करता है, बल्कि नमाज को उसने छोड़ दिया तकासुल की बिना पर, सुस्ती की बिना पर, लेकिन नमाज की फर्जियत का इनकार नहीं करता है, तो ऐसे शख्स को हमारे अइम्मा फरमाते काफिर नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर किसी शख्स ने नमाज को छोड़ा ये सोचते हुए कि नमाज फ़र्ज ही नहीं है, नमाज की फ़र्जियत का इनकार करते हुए नमाज को छोड़ रहा है, ये नमाज को हल्का जानते हुए नमाज को छोड़ रहा है कि अरे नमाज क्या चीज़ है, कुछ नहीं है, ऐसा अगर सोच रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारे अइम्मा ने फरमाया कि ऐसा शख्स ईमान मोमिन नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसने नमाज की फ़र्जियत का इनकार कर दिया। और जबकि नमाज की फ़र्जियत नस्से क़तई से साबित है, क़तई सबूत भी है, क़तई दलालत भी है, इसलिए उसका इनकार कुफ्र होगा। तो अब ऐसी सूरत में एक नमाज की फ़र्जियत का इनकार करते हुए किसी ने नमाज छोड़ी तो ऐसी सूरत में वो काफिर हो जाएगा। यही बात इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत व रिज़वान बयान करने के लिए ये बाब बांधकर हदीस पाक जिक्र करते हैं। पढ़ते हैं हदीस पाक। हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा, हमसे हदीस बयान किया अबू बकर इब्न अबी शैबा ने व अबू कुरैब और हज़रत अबू कुरैब ने, और उन्होंने दोनों हजरात ने फरमाया हद्दसना अबू मुआविया, हमसे हदीस बयान की अबू मुआविया ने, अनिल आमश, वो रिवायत करते हैं आमश से, वो रिवायत करते हैं अबू साले से, वो रिवायत करते हैं अन अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा से। काल, हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? इज़ा क़रा इब्नु आदम अस्सजदता, जब इब्न आदम सजदा पढ़ता है, सजदा पढ़ने का मुराद ये है कि सजदा करता है, यानी नमाज पढ़ता है, फसजदा, या क़रा इब्नु आदम सजदता से मुराद ये है कि आयत सजदा जब पढ़ता है, फसजदा, फिर वो सजदा करता है आयत सजदा पढ़ने के बाद,